वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया आप लोगों के लिए आप लोगों के चहेते सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले बहुत ही खास एपिसोड की डिटेल लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। धीरे धीरे शो की कहानी तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन अब हमारी सई पुलकित जीजू से अपने विराट सर के किए हुए एहसानों को गिना रही है। जी हाँ, कि किस तरीके से विराट सर ने मेरे लिए मेरे आबा के जाने के बाद क्या कुछ नहीं किया। मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरी जिम्मेदारी उठाई, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे। और मैं आज जब उनको मेरी जरूरत है तो मैं कैसे उनका साथ छोड़ दूं। अब जब मेरी वजह से उनकी नौकरी खतरे में है, जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए वो इतने ईमानदार हैं, उस नौकरी को मेरी वजह से मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। अब यहाँ पर पुलकित सई की बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं और साथ ही साथ हमारी सई वो जो है विराट को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी विराट सर के साथ। विराट सर की नौकरी को वो नहीं जाने देगी, कुछ भी करके विराट सर की नौकरी को वो बचाएगी और अपने ऊपर किए एहसानों को वो चुकाएगी। अब मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि सई अपने विराट के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देगी और ऐसा ही कुछ होने वाला है। जी हाँ, बताती चलूं कि कैसे अब हमारी सई जोशी करने वाली है विराट को कॉल, जहां पर श्रुति को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है और अब श्रुति को लेकर हमारे विराट किसी घर में शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं पर है हमारी श्रुति भी। जब हमारी सई करती है विराट को कॉल और कहती है कि मुझे अभी आपसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे और ये बात बहुत जरूरी है, अभी के अभी होनी चाहिए। और उसके बाद से जो हमारी सई है वो विराट को बोलती है कि आप अभी के अभी जहां कहीं भी है चौहान निवास पहुंचिए। अब चौहान निवास की बात सुनने के बाद विराट थोड़ा सा मना करता है, कहता है कि अगर तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे अलमारी में है, वहां से तुम फाइल में से कलेक्ट कर लेना, वहीं पर है। और तुम्हें किस लिए मैं वहां पर आऊं। तो यहाँ पर सई कहती है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही ले लिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, जो कि अभी बहुत जरूरी है और हमें अभी मिलना है, चौहान निवास में ही हमें मिलना है। लेकिन यहाँ पर विराट जो है थोड़ा सा शॉक्ड होता है और सई से मिलने से कतराता है, लेकिन हमारी सई जो है वो बार बार बोलती है कि नहीं, हमें अभी इसी वक्त मिलना है और चौहान निवास में मिलना है। आप जल्दी से जल्दी जहां कहीं भी है चौहान निवास पहुंचिए, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। अब यहाँ पर विराट थोड़ा सा शॉक्ड है कि सई आखिरकार मुझसे क्यों मिलना चाहती है, मुझसे क्या बात करना चाहती है, ऐसी कौन सी बात है जो बहुत जरूरी है। अब विराट को लग रहा है कि कहीं श्रुति साहस की बात ही तो नहीं है, मैं एक बार फिर से उस कचरे में नहीं फंसना चाहता हूँ, फिर से उन सब बातों की सफाइयां दलीलें नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन अब सई ने फोन करके बोला है उसे आना है तो आना तो पड़ेगा ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रुति भी ये सारी बातें सुन रही है, तो क्या श्रुति अब विराट और सई के रिश्ते को सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। देखिए इस हमारी पूरी खास रिपोर्ट में कि जब चौहान निवास में विराट और सई का आमना सामना होगा तो दोनों के बीच क्या बातें होगी, देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों बताते चलूं कि अब आपके लिए आपके पसंदीदा शो में कौन सा बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब जब सई ने विराट को कॉल करके बुला लिया है चौहान निवास में, तो भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। लेकिन क्या बड़ा होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और क्या होगा तब जब चौहान निवास में विराट और सई कदम रखेंगे, क्योंकि पूरे परिवार का जो माहौल है वो इन दोनों के जाने से पहले ही खराब हो चुका है। साथ ही साथ काकू के साथ इतना बड़ा हादसा भी हो चुका है, पूरा परिवार जो है वो टूटा पड़ा है। लेकिन क्या इन दोनों के साथ आने से परिवार वालों को ये उम्मीद जग जाएगी कि अब सई और विराट के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई है और अब दोनों यहीं रहेंगे एक साथ। लेकिन क्या जैसे ही ये दोनों आएंगे तो शो में और घर में कोई बड़ा ड्रामा हो जाएगा। धमाकेदार ट्विस्ट के साथ सई जो है कोविड को मात देकर तो वापस आई है, लेकिन अब शो में वो कौन सा बड़ा धमाका करने वाली है ये देखना तो सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि धीरे धीरे शो की कहानी अब उस ओर मुड़ रही है जिस ओर विराट और सई के बीच दूरियां भी हैं और नजदीकियां भी हैं। मतलब दूर होकर भी पास हैं ये दोनों। अब जब हमारी सई ने फैसला कर ही लिया है कि उसे विराट को बचाना है, उसकी नौकरी को बचाना है, तो जाहिर सी बात है एक बार जो सई ठान लेती है वो कर कर ही दम लेती है, चाहे उसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े।
अब ऐसे में सई ने ठान लिया है कि वो विराट की हेल्प करेगी, मतलब कि करेगी, चाहे बीच में आंधी आए या तूफान आए। सई है तो सब आंधी तूफान से लड़कर ही दम लेगी। ऐसे में अब आप देखेंगे कि किस तरीके से अब हमारी सई जोशी विराट और दोनों के दोनों जो है पहुंच चुके हैं हमारे प्यारे से चौहान निवास में। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारी प्यारी सी सई के लौटते ही अश्वनी काकू और पूरा परिवार जो है वो सई के लिए बेहद खुश होता है, उसका हालचाल पूछता है, कैसी है, क्या है, ये सारी चीजें जो है सोचने लगती है। और उसके बाद से हमारी जो सई है उसको ढेर सारा प्यार मिलता है। और उसके बाद सई के बाद जब विराट आता है तो घर में सभी लोग बेहद शॉक्ड हो जाते हैं और उससे जो है नफरत जैसी बातें करने लगते हैं। लेकिन सई जो है सबको समझाती है और उसके बाद विराट की नौकरी का सच बताती है कि विराट सर की नौकरी खतरे में है और हम सबको मिलकर उनकी नौकरी बचानी है। जहाँ पर सभी घर वाले कहेंगे कि एक विराट है जिसने सई के बारे में आज तक कुछ भी अच्छा नहीं सोचा, और एक ये सई है जो इसके साथ विराट ने इतना बुरा किया, फिर भी सई विराट के लिए इतना कुछ सोच रही है। सई जो है सबकी नजरों में महान हो जाती है और विराट सबकी नजरों में गिर जाता है। यहाँ पर पाखी भी जो है वो विराट को बड़ी ही नफरत से देख रही होती है, क्योंकि पाखी के सामने ये सच आया है कि श्रुति से विराट को एक बच्चा है। अब पाखी का नफरत करना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पाखी ने सबसे पहले विराट से प्यार किया, सबसे पहले उसे सई से शादी करके विराट ने धोखा दिया, उसके बाद से सई से प्यार करके पाखी को धोखा दिया और अब श्रुति से बच्चा पैदा करके तो महान वाला धोखा दे दिया है। तो पाखी का अलग ही सीन है। सभी लोगों की तानों की बौछार एक बार फिर से चौहान निवास में शुरू हो जाती है। एक बड़ा सा माहौल बन जाता है, बिग वाला ड्रामा। अब इसमें बता दूं आप लोगों को कि हमारी सई जो है वो इस विराट की जो नौकरी है उसको बचाने के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। वहीं पर डीआईजी सर भी आते हैं, लेकिन डीआईजी सर तब आते हैं जब सम्राट और सई मिलकर ये प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें जो है विराट की नौकरी बचानी है, चाहे जो हो जाए। अब ये दोनों मिलकर विराट की नौकरी जो है बचाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें मोहित पहले कहता है कि मैं बिल्कुल साथ नहीं दूंगा दादा के लिए, क्योंकि दादा ने वैनी के साथ आपके साथ इतना बुरा किया है और मैं अपनी वैनी के साथ जिसने बुरा किया उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी डीआईजी सर आते हैं और डीआईजी सर के सामने जो है सही सारी बातें बताती है कि इसमें विराट सर की कोई गलती नहीं है, अपनी शादी का सारा सच बताती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताती है, अपनी विराट ने उसके लिए जो जो कुछ किए उन सब के बारे में बताती है। और अब उसकी जो पर्सनल जिंदगी है जिससे वो प्यार करते हैं उसके साथ उनके रहने का हक है, मतलब पूरा जो है एक्सप्लेन करती है डीआईजी सर के सामने। जिसके बाद डीआईजी सर विराट को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अब इसके बाद सई विराट को डाइवोर्स देगी, क्या शो में अब डाइवोर्स का ट्रैक दिखाया जाएगा। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में कि चौहान निवास में विराट और सई के बीच में एक बड़ा ड्रामा होता है। पूरा परिवार एक बार फिर से जुड़ जाता है कि इन दोनों को एक कर दिया जाए, इन दोनों के बीच ही सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया जाए और विराट माफी मांगे, सफाई दे और एक बार फिर से विराट सई का खूबसूरत सा रिश्ता हमें देखने को मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब विराट की नौकरी जब खतरे में है तो सई विराट की नौकरी से जो है रिलेटेड बात करती है और वहां पर डीआईजी सर भी आती है और डीआईजी सर को एक्सप्लेन करने की सई बखूबी कोशिश करती है कि विराट सर सही है और मैं विराट सर की पत्नी हूं और इसमें कोई शक नहीं है वगैरह वगैरह। और डिवोर्स फाइल का भी वो बात करती है कि मैं विराट सर को डिवोर्स देने वाली हूं, इसके बाद ये अपनी जिंदगी में काफी खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं और हमारी शादी एक डील थी वगैरह वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, जिससे कि डीआईजी सर जो है वो विराट की नौकरी को जो है खतरे में न डाले। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सब नजारों के बाद क्या विराट सई के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और क्या विराट और सई का रिश्ता जुड़ पाएगा। क्या कहना है इसको लेकर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।